हेलो माय डियर स्टूडेंट। हेलो प्रिय साथियों। जैसे कि इस वीडियो में बात करूंगा आपके जो है याददाश्त के बारे में, बच्चों के याददाश्त के बारे में। जो भी पढ़ते हैं उन्हें किस प्रकार से जो है याद कर ले, उनकी स्पेलिंग। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है, मान के चलिए इंग्लिश में आप लोगों की, कि अगर पढ़ने से आपको लिखना आ जाए, लिखने से आपको पढ़ना आ जाए तो इन सब बातों पर आपको क्लियर किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना है, उन बातों पर कि किस प्रकार से आपका जो है इंग्लिश लिखने के साथ साथ जो है उसकी स्पेलिंग आप याद कर लें, किस प्रकार से लिखें। तो ये बातों पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें कि आप लगातार आपको जो है हमारे वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है किस प्रकार से आपको जो है याददाश्त, मतलब जो है आप कोई लिखते हैं तो लिखते ही लिखते याद कर लें, किस प्रकार से याद हो जाएगा। तो उसका तरीका क्या है? तरीका बहुत से प्रकार से लोग बताए भी है, अनेक प्रकार से आपको जानकारियाँ भी होंगी अगर आप यूट्यूब पर देखते रहते हैं। लेकिन एक बार हमारे वीडियो की भी देखिएगा और समझिएगा, और आपको समझना है। तो मेरी जो सोच है कि किस प्रकार से अनुभव है मेरा खुद का, कि हम किस प्रकार से इस इंग्लिश की स्पेलिंग को याद कर लें, या हमें जब कोई या कहीं लिखना पड़े तो स्पेलिंग ना भूलें। उसके लिए हमें क्या करना है, तो जिस प्रकार से हम नकल लिखते हैं, मान के चलिए जो है अनुसरण करके किसी को देख देख कर हम लिखते हैं, लिखी हुई चीज़ को हम देख देख कर जब लिख रहे होते हैं तो हम केवल लिखना पर ध्यान देते हैं, ना कि जो है उसे याद करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें याद नहीं होता है। केवल हम क्या ध्यान देते हैं, लिखने पर ध्यान देते हैं कि कितनी जल्दी हम इस काम को लिखकर फिट कर लें। तो लिखने का तरीका, और अगर आप जो है अच्छे से उसकी राइटिंग भी नहीं बैठा रहे हैं, तेज़ी से लिख रहे हैं, तो राइटिंग का भी कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। मतलब इस प्रकार से आप ना तो ध्यान देकर लिखें और ना राइटिंग बैठा है तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको लिखने से पहले क्या करना है, अगर आपको एक ही शब्द बहुत कठिन लगता है तो एक ही शब्द मान के चलिए आपको क्या लिखना है, कंट्री लिखना है। कंट्री मतलब देश। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, सबसे पहले उसको देखिएगा, 2-3 सेकंड के लिए देख लीजिए कंट्री किस प्रकार से लिखा है, और उसको संधि विच्छेद कर लीजिएगा। अलग अलग 2-3 शब्द, उसका 2-3 अक्षर तोड़ मरोड़ लीजिएगा कि आपको याद रहे भली भांति। तो सबसे पहले क्या करना, कंट्री में क्या है, COUN, COUN। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ लीजिएगा, को UN अन कोअन TRY, कंट्री, COUN कॉन TRY, कंट्री। ये आपको क्लियर हो गया। कंट्री आपको लिखना है तो सबसे पहले याद कर लें, सबसे पहले देखें और उसको याद कर लें, उसके बाद कॉपी में लिखें। कंट्री हो गया। तो इसी प्रकार से आपको जैसे इंटेलिजेंट लिखना है, तो इंटेलिजेंट क्या करना है, बड़े शब्द है नहीं याद हो रहा है, जैसे बॉय हो गया, गर्ल आपको याद हो गया, लेकिन इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट को आप पढ़िएगा, किताब में देखें आपको दिखाई दे रहा है कैसे, IN इन, इसको याद कर लो, टेलीजेंट, इंटेलिजेंट, TELL, IN इन टेलीजेंट, TE इन टेली, TEIN, इसको इन को कर लीजिएगा, इन हो गया, TE और LLI, टेली कर लीजिएगा। जेंट इंड में लगाना है आपको, GENT, इंटेलिजेंट माने होशियार। उसके बाद आपको फिर उसको बिना देखे हुए लिखना है। कैसे? चलो आप देख नहीं रहे हैं, मान के चलिए नहीं देख रहे हैं, तो आपको क्या याद हो गया, सबसे पहले याद करना है इन, IN इन, टेली, TELLI, टेली, इंटेलिजेंट, GENT, जेंट। तो इंटेलिजेंट इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। आप अगर मेहनत इस प्रकार से करते हैं तो पूरी तरह आप सफलता प्राप्त करेंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, लिखते लिखते ही आपको
सारा कुछ याद हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो हमारे वीडियो को देखते हैं, और वीडियो के अंत में जो है लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आपको, हमारा सुझाव उस पर ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।